अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं रिच पाकिस्तान विद अब्दुल रहमान। और आज हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान को रिच करने का एक मशवरा जो कि पाकिस्तान एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन के सदर मलिक बोस्तान ने दिया है, जिन्होंने सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना को एक ब्रीफिंग दी और कहा कि अगर हुकूमत पाकिस्तान उनको ऑथोराइज करे तो वो सालाना $12 अरब इजाफी पाकिस्तान ला सकते हैं और 2 सालों में ये रकम $24 अरब लाना मुमकिन है, जिससे हमारे बहुत सारे मसाइल हल हो जाएंगे। आज डिस्कस करेंगे क्या ये काम इतना आसान है या नहीं, क्योंकि मलिक बोस्तान साहब का क्लेम ये है कि उन्होंने 1998 के अंदर जब पाकिस्तान में जो जौहरी धमाके किए थे उसके बाद सैंक्शन से निपटने के लिए इस तरह का एक अरेंजमेंट बनाया था जिसे स्वैप एग्रीमेंट भी कहते हैं, और उसके जरिए उस वक्त $10 अरब पाकिस्तान आए थे। मैं इसे इंडिपेंडेंटली वेरीफाई नहीं कर पाया, लेकिन इतना जानता हूं कि आज का दौर उससे बहुत मुख्तलिफ है। इस दौरान 25 साल गुजर गए और उन 25 सालों में दुनिया में दहशतगर्दी के खिलाफ जंग, टेरर फाइनेंसिंग और इसी के साथ साथ मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ बहुत सख्त कवानीन बन चुके हैं। तो इन तमाम चीज़ों के होते हुए आया दुनिया हमें ये करने देगी? सबसे पहले आपको मैकेनिज्म बताते हैं वो चाहते क्या हैं। उनका कहना ये कि हम दुनिया भर में ओवरसीज पाकिस्तानियों के पास जाएंगे और पाकिस्तान में भी ऐसे लोगों के पास जाएंगे जिन्होंने अपने पास डॉलर्स घरों में संभाल रखे हैं। हम उनको एक ऑफर देंगे कि अगर आप अपने डॉलर्स पाकिस्तान के बैंक के अंदर डिपॉजिट करवाते हैं 2 सालों के लिए, तो 2 साल बाद हम आपको आपका डॉलर की सूरत में ही वापस कर देंगे, यानी कि जितने डॉलर आप रखवाएंगे उतने ही वापस करेंगे। और इस दौरान रुपया जितना गिरा होगा उसका फर्क आपको बतौर मुनाफा दे देंगे। उनका कहना ये है कि ट्रांजैक्शन सारी बिला सूद होगी। उसकी मिसाल ये है कि अगर किसी शख्स से आज डॉलर लिया जाता है और $1 $285 का है, तो 2 साल बाद जब उसे हुकूमत पाकिस्तान $1 वापस करेगी, उस वक्त अगर डॉलर का रेट पाकिस्तानी रुपयों में ₹350 है तो ₹65 इजाफी उसे मुनाफा दिया जाएगा। यानी कि जितने डॉलर होंगे मल्टीप्लाई बाय ₹65 का फर्क। अगर डॉलर खुदा न खास्ता $400 का हो गया है तो ऑब्वियसली उनको $115 फी डॉलर का मुनाफा देना होगा। जिसने $1000 भेजे हैं उसे हमें ₹65 के फर्क के हिसाब से 2 साल बाद ₹65,000 देना होगा। जिसने $2000 भेजे होंगे उसे $1,30,000 देना होगा। इसी तरह अगर डॉलर मजीद महंगा हुआ होगा तो हम मजीद पैसे देंगे। लेकिन यहाँ सवाल माहिरीन ये उठा रहे हैं कि हुकूमत पाकिस्तान फिलहाल तो डॉलर ले लेगी, उसको कंज्यूम कर लेगी, जिनके कर्जे देने दे देगी, लेकिन 2 साल बाद ये डॉलर कहाँ से वापस करेगी? फिर इन लोगों को हमने जो रुपयों में एक मुनाफा देना है, जिसे बिलासूद तो कह रहे हैं, लेकिन वो रुपयों का मुनाफा कहाँ से आएगा? हम अज्यूम करते हैं कि लोगों ने इनके कहने के ऊपर डॉलर भिजवा दिए, तो अब $1 की वजह अगर हमें ₹65 का मुनाफा देना पड़ा, $1 अरब की वजह हमें ₹65 अरब का मुनाफा देना होगा। डॉलर भी वापस करने हैं और मुनाफा भी देना है, तो इनके बकौल $24 अरब आ सकते हैं। अब $24 अरब की वजह हमें इन पाकिस्तानियों को 1560 अरब रुपए मुनाफा देना होगा। अगर हम ये अज्यूम करें कि डॉलर इन 2 सालों में सिर्फ ₹350 का होगा, अगर खुदा न खास्ता यही डॉलर 400 का हो गया तो हमें कितने पैसे देने होंगे? 2760 अरब रुपए, ₹3.25 ट्रिलियन। इतने पैसे हुकूमत पाकिस्तान कहां से लेकर आएगी? तो इन वजूहात की वजह से मुझे नहीं लगता कि ये सिचुएशन वायबल है। फिर इसी एसोसिएशन के एक जनरल सेक्रेटरी हैं जफर पराचा, उन्होंने भी इस चीज को होने के ऊपर डाउट का इजहार किया और फिर ओवरसीज पाकिस्तानियों के पास कौन जाएगा, कौन मौजूदा हुकूमत के ऊपर ट्रस्ट करेगा, कौन अपने कीमती डॉलर इनको रखवा कर इस उम्मीद पर बैठा होगा कि 2 साल बाद इसको पैसे मिल भी जाएंगे, क्योंकि देना इशू नहीं है, 2 साल बाद मिलना उससे बहुत बड़ा इशू है। इसी तरह की बात पाकिस्तान के एक बड़े इकोनॉमिस्ट आबद सुलैनी साहब ने भी की। उनका आर्टिकल भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, आप जाकर पढ़ सकते हैं। तो इस तरह की दावे बातें बहुत सारे लोग कर रहे होते हैं जो कि आज की दुनिया में वर्केबल नहीं है। फिर इन्हीं मलिक बोस्तान साहब का कहना यह भी है कि एक शर्त
इस एग्रीमेंट में ये भी होगी कि हुकूमत किसी ऐसे शख्स से उसका नाम, उसकी डिटेल नहीं पूछेगी जो $15,000 से कम पैसे पाकिस्तान भिजवाएगा। तो ये तो पाकिस्तान में मनी लॉन्ड्रिंग का एक दरवाजा खोल देगा। आगे ही पाकिस्तान FATF को 6-7 साल भुगतने के बाद अब जाकर बाहर आया है, तो दोबारा FATF हमें मनी लॉन्ड्रिंग सिस्टम में अंदर कर देगा। क्योंकि ये जो शरीफ फैमिली के ऊपर और स्पेशली शहबाज शरीफ फैमिली के ऊपर जो 16 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, वो बेसिकली क्या केस था? वो केस ये था कि इस फैमिली ने पाकिस्तान से मुख्तलिफ ठेकों से कमीशन ली और फिर अपने सोर्सेज से यहां से पैसे बाहर ट्रांसफर कर दिए हुंडी के जरिए, और फिर उन पैसों को बाहर से रेमिटेंसेस के जरिए पाकिस्तान मंगवाकर वाइट कर लिया और लोगों को बताया कि हमें तो बाहर से इन्वेस्टमेंट आ रही है। बेसिकली तहकीकात में ये बात सामने आई थी, और जिसकी सूरत में शहबाज शरीफ को सजा होना तकरीबन 97-98% तक पक्का था। तो यही था कि पूरा ट्रैक रिकॉर्ड, वो तमाम बैंक्स की ट्रांजैक्शंस, वो तमाम हुंडी हवाला के लिंक्स मिल गए थे, जिसके जरिए यहाँ का पैसा बाहर जाता था और बाहर से किसी बेनामी शख्स के नाम पर यहाँ पर डॉलर आते थे, उनसे रियल एस्टेट ली जाती थी, कोई प्लाजे लिए जाते थे, कोई फ्लैट्स लिए जाते थे। लेकिन शहबाज शरीफ ने चूंकि मुआहिदा कर लिया, अंदर खाते डील बना ली, और उस डील के नतीजे में इन पर फर्दे जुर्म 2 साल आयद नहीं होने दी गई। कभी कमर का दर्द निकल आता, कभी कोरोना का बहाना चल जाता। कैसी बात है, जब से प्राइम मिनिस्टर बने हैं 1 साल होने को है, ना कमर दर्द हुई है ना कोई और मसला हुआ है। तो पाकिस्तान आगे ही इन्हीं वजूहात की वजह से दुनिया के अंदर रेड मार्क किया जाता है। हमारे लोग इस तरह की 2 नंबरी में बहुत बिलीव करते हैं, तो हमें चाहिए कि हम इस तरह के आसान रास्ते मत ढूंढें। हाँ, ओवरसीज पाकिस्तानी जो हमें रेमिटेंसेस लीगल चैनल से भेजते हैं, उनको मजीद मराहत दें। तो कहा जाता है कि हम 6 से 8 अरब डॉलर्स इजाफी बासानी हर साल उन रेमिटेंसेस की मद में ही ला सकते हैं, क्योंकि अभी भी गल्फ में रहने वाले, स्पेशली सऊदी और यूएई में रहने वाले पाकिस्तानियों की एक अच्छी खासी तादाद ऐसी है जो हवाला हुंडी के जरिए पैसे भेजती है। मुल्क के अंदर हवाला हुंडी के खिलाफ सख्त तरीन क्रैकडाउन किया जाए, सख्त कवानीन बनाए जाए। जो पैसे बाहर से भेजते हैं उनको इंसेंटिवाइज किया जाए, उनको यहाँ कोई चीज़ खरीदने में टैक्सेस माफ़ी की छूट दी जाए, कोई और चीज़ों में हेल्प किया जाए, और फिर ओवरसीज पाकिस्तानियों को एक इंडस्ट्री का दर्जा दिया जाए। तो इसके जरिए जो हमें हर साल 30 अरब डॉलर्स भिजवाते हैं, उसको बढ़ाकर हम 35-40 अरब डॉलर्स तक ले जा सकते हैं। आखिर में ये प्रोजेक्ट इसलिए भी वायबल नहीं है कि हम IMF के तहत एक प्रोग्राम में हैं। IMF हमें कभी भी इस तरह की हमाकत नहीं करने देगा, क्योंकि ये सरासर एक कम इल्मी होगी, कम अक्ली होगी, अपने साथ कर्जे मजीद बढ़ाने का जुल्म होगा। क्योंकि जैसे हुकूमत के पास पैसे आएंगे, वो बेदरेग मुफ्त आटे के नाम की तरह मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स के ऊपर बांटेगी और मुल्क के अंदर एक नई तबाही का दौर शुरू होगा। आज के लिए इतना ही। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने की बात।